फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। आफ्टर लॉन्ग टाइम नहीं 2-3 डेज के गैप के बाद आज व्लॉग आ रहा है। और व्लॉग कहाँ से आ रहा है अब आप देख चुके होंगे घर। तो मैं आ गई हूँ जयपुर और आज है संडे यानी कि आज है 12 अप्रैल। मैं 11 तारीख को चल दी थी। मेरे बहुत स्टॉपेज थे, बाद में सब बताऊंगी। खैर बहुत वो था। और बीच में कुछ ब्लॉग्स इसलिए नहीं आए, कुछ मैंने मंदिर के ब्लॉग्स डाले थे। तो उसके बाद यही हुआ कि अभी उनको एडिट करना है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है, उसको भी एडिट करके डालूंगी। आज मैं ये ब्लॉग वो कर रही हूँ और आज अभी बज रहा है दोपहर का 12:30 बजने वाला है। और कितना लेट उठे हैं और आप देख सकते हैं बेड पे रखी हुई झाड़ू, उससे ही आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है। तो अभी जाले वाले साफ़ चल रहे हैं। घर इतना गंदा हो गया था 12 दिन में कि आप पूछिए मत। मतलब पता है, मैं इसीलिए जाना नहीं चाहती हूँ घर से, क्योंकि आने के बाद जो आफत मेरी होती है ना अकेले की, मैं पागल हो जाती हूँ। हालांकि इसके पापा कहते रहे मैं करने का, तो मुझे अभी बहुत सारे काम है। आप देखो पूरा घर कैसे पड़ा हुआ है। यहाँ पर कल जो सैटरडे मार्केट में ट्रेन में थी, तो मैंने इसके पापा से बोला था सब्जियाँ ला के रख देना, क्योंकि भाई वो भी शायद अभी चले जाएंगे 2-3 दिन को, उनको जाना है कहीं। तो ये सब कुछ सब फैला हुआ है, फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें। फिर मम्मी के यहाँ से जो मैं सामान लाई थी, सारे लगेज मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पैकेट पड़ा हुआ है इसमें भी सब मम्मी ने सब सामान दे रखा है, वही खाने पीने का, चिप्स पापड़ और अचार सिस्टर ने दिया था। यहाँ इसके पापा के जाने की पैकिंग चल रही है। एक्चुअली वो भी कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं। अभी वो ऑफिशियल ट्रिप पे नहीं, अपने ऐसे ही ऑफिशियल ट्रिप का ही पर्सनल ट्रिप है, मतलब सब एम्प्लॉयज़ का। वहाँ वो घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताऊँगी बाद में। तो अभी आप देखो ये सब मेरे लगेज रात में मैं 11 बजे लौटी हूँ। कुछ इसके पापा के लगेज हैं, ये हमारे हैं। तो ये सब सामान ऐसे ही करके फैला हुआ है पूरा घर। अब आप समझ सकते हो आज पूरा दिन मेरा सफाई में जाने वाला है। और उसके बाद भी पूरे घर की सफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि किचन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे जल्दी करना है। और लकीली सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मुझे टाइम मिल गया है ये सब कुछ करने का, क्योंकि अगर आज संडे होता तो मैं सीरियसली पागल हो जाती। वैष्णवी के जो नया सिलेबस हम ला के रख के गए थे 28 तारीख को, उस पर सारे पे कवर्स चढ़ाने हैं। तो हमें क्या हुआ है कि 4 दिन का समय मिल गया। इसकी 11 तारीख से यानी कि कल से छुट्टियाँ पड़ गई हैं 15 तारीख तक। अब आप कहोगे अब किस चीज़ की छुट्टियाँ हैं? तो छुट्टियाँ ऐसे हैं कि इसके स्कूल में होम विजिट करते हैं टीचर्स, तो वो एक करके सब बच्चों के घर जाते हैं। मतलब एक बच्चे नहीं, एक दिन में कई बच्चे कवर करते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड चलता है उसमें स्कूल ऑफ रहता है बच्चों की, मतलब पढ़ाई का। तो वो मुझे लकीली ये टाइम मिल गया और मैं इसीलिए आ भी गई। मैं 1-2 दिन और भी रुक जाती है, हालांकि रिजर्वेशन हो गया था। फिर मैंने कहा ये सारे काम करने के लिए मुझे अच्छे से सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। तो अभी मैं घर की कर रही हूँ सफाई। अभी मैंने ऊपर से पंखा वंखा सब कर दिया। एक्चुअली मैं पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ। जब तक मैं पूरी ऐसे नहीं कर दूँगी ना एकदम दिवाली वाली सफाई, तब तक मुझे घर में अब चैन सा नहीं मिलेगा। और फिर मैं 15 तारीख से शेड्यूल में आ जाऊँगी, क्योंकि 15 को इसकी टीचर को भी घर आना है। मॉर्निंग में विज़िट करने आएंगी वो, तो उससे पहले भी घर बार ज़रा सही कर लूँ। बहुत गंदगी हुई है। और आप जानते हो मेड वेड हस्बैंड्स के सामने कैसे काम करती हैं। उससे मैं बोलती तो रही थी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि बहुत, और मुझे हल्का डस्ट सा फील होता रहता है ना घर में। हालांकि हवा भी बहुत चल रही है, अंदर से इतनी वो आ रही है धूल वूल। तो अभी सब करूँगी, फिर मंदिर होगा। मंदिर अगर आज नहीं हो पाएगा तो कल होगा, लेकिन अब सब शेड्यूल में आ जाएगा 2 दिन में। तो मेरे पास खूब टाइम है। कवर चढ़ाना है, फिर वैष्णवी का इतने दिन, क्योंकि देखिए अभी जो छुट्टियां तो मैंने कराई, लेकिन छुट्टियों में बहुत दिन के गैप नहीं हुए हैं पढ़ाई का। एक चैप्टर हुआ है, कुछ रीडिंग हुई है, तो वो सब मुझे कल तक शाम तक सब कवर करा लेना है। तो ये सब भी काम है। मतलब अल्टीमेटली आप लोग समझ ही रहे होगे, बहुत सारा काम है कराने को। तो चलिए फिर मिलते हैं, बीच बीच में सफाई करते हैं और पूरा घर आज कर देते हैं नीट एंड क्लीन। और कल से अपना कुछ पढ़ाई वढ़ाई का देखना है। 15 तारीख से आ जाएंगे हम डेली। और मम्मी के घर से आने के बाद तो आप जानते ही हो, मतलब मैं वहाँ पर दिखा ही रही थी, बिल्कुल भी मेरा तो काम करने का मन ही नहीं करता। आदत ही छूट जाती, क्योंकि वहाँ पे कोई काम ही नहीं होता मुझे करने को। सुबह उठो, अपना चाय वाय बनी हुई मिल गई, नाश्ता बना हुआ मिल गया। आज मुझे नॉर्मल चाय बनाने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी ना यहाँ पे, ऐसा लगता अरे यार क्या सुबह उठ के चाय मिल जाती थी। लेकिन ये सब कुछ हमेशा नहीं चल सकता है ना। तो हर चीज़ का अपना वो है। 2-3 दिन में अपने आप ही शेड्यूल में आ जाएंगे, फिर इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस हो जाएगी। तो बस चलिए फिर लगते हैं काम में। आप लोग भी बने रहिए व्लॉग में, मज़ा आने वाला है। दिखाती हूँ आपको अपनी सब। तो फ्रेंड्स सफाई अभी चल रही है और बज गया है दोपहर का 2:30। लेकिन मुझे बीच में खाना भी बनाना है, क्योंकि इसके पापा को निकलना था। तो देखिए यहाँ पे खाना भी बनना शुरू हो गया है।
तो खाना बनता जा रहा, अभी सब फैला हुआ है नीचे, अभी सब मैंने किचन पूरा फ्रिज साफ़ किया, आपने देखा होगा, तो ये सब कर रही हूँ। इसके बाद मैं खाने के बाद मैं तुरंत, क्योंकि जाना है, ट्रेन है उनकी, तो मैं इसीलिए खाने में पहले लग गई। और आज ये पूरे दिन का टास्क है, ये अभी नहीं होने वाला। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये ड्रॉर्स वगैरह खोल के इनको सब साफ़ कर रही हूँ, सभी कुछ डब्बे वब्बे एक बार साफ़ पोंछ करके और धो के कुछ कुछ ज़रूरत है वो कर देती हूँ। तो बस इसके बाद मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। बहुत सारा काम करने को है, अभी खाने का पहले एक सेक्शन निपटा लेती हूँ, उसके बाद और खाने में मैंने बनाया है कद्दू की सब्ज़ी, चावल, दाल। हेलो फ्रेंड्स, देखिए पूरा किचन मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। सब कपड़े पे बदलती हूँ मैं यहाँ पे आने के बाद, मुझे तंबू नहीं होता। ये सब सर्फ से साफ़ किया गया है, टाइल्स हुए हैं सर्फ से साफ़, गैस वैस हुई है। और हमने एक घड़ा ले लिया है, इसमें पानी पियेंगे घड़े में, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा। अभी फ्रिज के पानी की ज़रूरत ही नहीं लग रही है इसके बाद। और ये सब बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं, इतने सारे बर्तन थे आज धोने के लिए, सब धो दिए हैं। और बाय गॉड घर चले तो जाओ, लेकिन घर आना मतलब यहाँ आने के बाद फिर पूरा जो घर करना पड़ता है ना, वो इतना ज़्यादा वो होता है। लेकिन फिर ना सेटिस्फैक्शन भी तभी होता है जब अपने हिसाब की सफाई हो जाती है। और सफाई तो आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं कीड़ा हूँ सफाई का। तो अभी हो चुका है सब ये सब, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूम में। लेकिन मुझे आज कर ही देना है सब, क्योंकि मैं कल के लिए नहीं छोड़ सकती। मुझे वैष्णवी की पढ़ाई में लगना है, बहुत हो गया है घूमी घूमी, अब करेंगे। अब मैं आ गई हूँ वैष्णवी के स्टडी रूम में, जो कि मैं स्टडी टेबल पूरा करके गई थी एकदम अच्छे से, नीट एंड क्लीन। व्लॉग नहीं बना पाई थी इसका, सारा कबाड़ा जो भी पिछली साल की बुक्स वगैरह वो मुझे देनी है, एक जगह रख दी है, सब सफाई करती थी स्टडी रूम मतलब टेबल की। अब स्टडी रूम थोड़ा साफ़ करना है, डस्टिंग वस्टिंग करनी है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो चलिए अब ये वाला रूम कर देते हैं। उसके बाद एक रूम और बचता है ड्राइंग रूम, फिर एक रूम और बचता है जो पूजा वाला है, वो मैं सोच रही हूँ नहा धो के करूँगी। तो चलिए फिर हो जाए, लेकिन मैं करूँगी आज ही, चाहे मुझे रात का 8 बज जाए। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आ गई हूँ। अब मैं बार बार आ रही हूँ, कह रही हूँ ये हो गया है वो हो गया है, मैं बोर नहीं करती हूँ, लेकिन आज के ब्लॉग में कुछ है ही नहीं और कुछ दिखाने को। तो आप भी देखिए, मैंने ड्राइंग रूम के सारे सोफे एकदम डीप क्लीनिंग करी है, सब आगे पीछे करके सारे ये सब अपनी टेबल वेबल साफ़ करिए, बहुत गंदा हो गया था। डस्ट के जो मतलब एकदम होता है ना कि वो दिख रहे थे लेयर हल्के हल्के से, इतना गंदा नहीं होता, घर हर तरफ से बंद रहते हैं फ्लैट्स, आप लोग जानते हो। लेकिन फिर भी ना जब डेली मतलब अच्छे से झाड़ू पोछा, आप जानते हो मेड सामने ही ऐसे करती हैं, तो पीछे तो वो क्या ही करती हैं। ऑफिस के पापा टूर पे भी चले जा रहे थे, बीच बीच में घर बंद था, बीच में 1 से 2 बार बहुत तेज़ जयपुर में बारिश और आंधी भी आई थी, तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो सब मैंने एकदम डीप क्लीन कर दिया है, एकदम सोफ़ा वोफ़ा एकदम रगड़ के एकदम अच्छे से। और अब मैं जा रही हूँ, फाइनली ये सब कूड़ा वूड़ा यहाँ इकट्ठा हो चुका है, बाकी पूरा घर कर दिया है। बस मेरा एक रूम बचता है जो पूजा वाला है, वो वाला, वो मैं सोच रही हूँ या तो कल करूँ, हालांकि आज ही सोच रही हूँ, मतलब ऊपर से सारा कर दूंगी, लेकिन पूजा का जो सफाई करने वाली चीज़ है वो मैं शायद कल ही करूँगी। पापा पूजा करके चले गए थे, और मैं बता देती हूँ उनको कहाँ जाना था। वो गए हुए गोवा ट्रिप पे, और ये था कि उनका ऑफिशियल ट्रिप गया हुआ है, तो ऑफिशियल ट्रिप में फैमिली अलाउड नहीं थी, तो हम लोग अपना घूम कर आ गए, वो अपना घूमने चले गए। अब तो बस यही है, अभी हम घर वर ठीक कर रही हूँ मैं, अभी तो मेरे पास 3-4 दिन है। ओ गॉड, मेरी बैक जो कुछ प्रॉब्लम है, मतलब इसमें स्पाइन में मेरी, तो वो बहुत दिक्कत करती है, उतना काम होता नहीं है मेरे से जितना मैं पहले कर लिया करती थी, हालांकि मैं कर लेती हूँ। तो किचन मैंने आपको दिखाया, एकदम साफ़ सुथरा क्लीन कर लिया है, और जैसे जैसे घर साफ़ होता जाता है ना, वैसे वैसे मेरा माइंड रिलैक्स होता जाता है जब मैं ट्रैवल से लौटती हूँ। अनपैकिंग कुछ कुछ चीज़ों की बहुत ध्यान से करनी होगी, तो वो सब काम मैं कल के लिए रखूँगी, क्योंकि आज बस मैं इतना ही रखूँगी। अनपैकिंग मैं कल ही करूँगी, कर सकती हूँ आज, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, फिर थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और वैष्णवी का जो सिलेबस है उसके भी कवर ववर चढ़ाने हैं, उसको भी स्कूल जाना है, वो वर्क करना है, कुछ और बस अब बैक टू वर्क है। हेलो फ्रेंड्स, बज चुका है शाम का। मैंने आपको बोला था ना कि आज मैं 7:30-8 बजे तक फ्री होंगी, मुझे अंदाज़ा हो गया था। ये देखिए 7:39, यानी कि 7:39 हो रहा है, और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और अभी भी बहुत सारा काम बचता है, बहुत सारे, मतलब अब अनपैकिंग वगैरह, कपड़े धोने, और ये वो घर पूरा एकदम क्लीन कर दिया, एकदम चकाचक। अब मैं पी रही हूँ चाय बैठ के, और कल पूजा वूजा का सफाई करनी है। हाँ। और जो मेरे पैर में और बैक में दर्द हो रहा था ना, मैंने उसकी इस गर्म पानी से
नमक डाल के सिकाई की, ऐसे ऐसे मतलब पैरों पे धार से गर्म पानी डाला। कहते हैं नमक डाल के ऐसे सिकाई करिए तो दर्द सही होता है। मुझे सच में मेरी नर्व में अब थोड़ा कम है, लगातार खड़े खड़े ना मुझे थोड़ा सा बैक टेल बोन का प्रॉब्लम भी है, और फिर पैरों में भी वो अभी दिखाने गई थी बीच में एक बार डॉक्टर को, वो भी हो गया था। अभी उसमें थोड़ा आराम अभी हुआ, नहा के आई हूँ तो बस अब यही है। अब मैं और वैष्णवी ही है आज, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है आने के बाद वहाँ से ना। अब शाम को भी थोड़ा अच्छा लग, देखिए बहुत ये नहीं होता है कि आप हर समय मायके जाके फ़न कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन आप मतलब हम जैसे दो दो चेहरे देखने के लिए होते हैं। अब कोई शाम को है तो चाय पी रहे हैं, सब लोग साथ में पी रहे हैं, मन करता था चाय पीने का, खाना खाने का, ये वो। अब घर पे आके वही कि मतलब ऐसे ही हो जाता है, लेकिन आना तो होता है। तो अभी बस वैष्णवी का वहाँ पे मैंने कोर्स रख दिया है, वो आप देख सकते हो नीचे रखा हुआ है। वहाँ भी मुझे सारे इसके कवर्स वगैरह चढ़वाने हैं, कल इसका सब वर्क पूरा करवाना है। तो बस अब यही सब। चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यही एंड। होप कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, जो लोग भी नए आए वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। और अब आप डेली व्लॉग्स आते रहेंगे, व्लॉग्स भी मैं डेली डालूंगी। अभी मेरे शॉर्ट्स भी 2-3 दिन से नहीं आ पा रहे हैं, और ये वो शॉर्ट्स पे बहुत पसंद कर रहे हैं, अच्छे मतलब उसके वो आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।